हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं जेडीके के बारे में, राइट। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। आफ्टर दैट हम कवर करेंगे जेवीएम का आर्किटेक्चर। आज हम कवर करने वाले हैं जेडीके का आर्किटेक्चर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब देखो जेडीके होता क्या है, डिटेल्स में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। विथ डायग्राम ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस द जेबीएम आर्किटेक्चर। ये सब इंटरव्यू में थोड़ा डिटेल्स में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अब देखो जावा बेसिकली जावा की कोडिंग जो हम करते हैं ना, तो कोडिंग जावा की कोड को चलाने के लिए मुझे क्या जरूरत होता है? जेडीके सॉफ्टवेयर। तो जेडीके क्या है कि बंडल है, आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर का बंडल है, जिसके अंदर आपकी जावा की प्रोग्रामिंग करने जो जावा की प्रोग्रामिंग को डेवलप करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीजें होती है, ठीक है। मैंने लिखा इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट यूज्ड बाय जावा डेवलपर्स फॉर बिल्डिंग, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग जावा एप्लीकेशंस। क्लियर है पॉइंट? The JDK includes a set of tools and libraries that are initial फॉर जावा डेवलपमेंट। ठीक है, जेडीके के अंदर क्या क्या चीजें होता है, देखो मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये क्या जावा डेवलपमेंट किट है। सबसे पहले देखो ये टूल्स, ये सारी चीजें जेडीके के अंदर आता है। तो डेवलपमेंट टूल्स की बात करें, जैसे जावा हो गया, जावा सी हो गया, जावा डॉक हो गया, जार हो गया, ये सारी चीजें डेवलपमेंट टूल्स है। क्लियर है पॉइंट? डन। अब सेकंड पॉइंट देखो लिखा है मैंने यहाँ पे जावा सी, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जावा सी इसके अंदर डेवलपमेंट टूल्स होता है। तो जावा सी क्या होता है? द कंपाइलर ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड, मतलब जो डॉट क्लास फाइल होता है ना जावा का, जो जावा हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, उस उसको क्या करता है, देखो यहाँ पे जावा ट्रांसलेट ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड, मतलब डॉट जावा फाइल्स इनटू बाइट, ठीक है, इनटू बाइट कोड। तो जो डॉट क्लास फाइल बनता है विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो कंपाइलर क्या करता है भाई, जो जावा सोर्स कोड होता है ना आपका, तो जावा जो सोर्स कोड होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा राइट करके दिखाता हूँ। इसके नीचे मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया एंड क्लास का नेम दे दिया कुछ भी, मैंने दिया टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेन मेथड बनाया मैंने, मेन मेथड, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने हेलो जावा। क्लियर है पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो प्रोग्राम है जावा का, बेसिकली ये हम समझ रहे हैं, कंप्यूटर नहीं समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है भाई, इस कोड को ना बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और बाइट कोड में कन्वर्ट करके जेवीएम को दे देता है। तो जेवीएम क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखो जावा कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है। अब जेवीएम, ये इसके बाद सेकंड है हमारा, ये देखो। तो ये टूल्स हो गया, पहले हम लोग जेआरई देखते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके अंदर आपका जेवीएम आता है, ठीक है। जेवीएम के भी फर्दर कुछ पार्ट्स है, ये देखो क्लास लोडर, मेमोरी एरियाज, एग्जीक्यूशन इंजन, ये जेवीएम हम लोग डिटेल्स डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। अभी ये चीजें समझ लो, ये टूल्स बोली कंपोनेंट है जेवीएम का। और प्लस जेवीएम का यहाँ पे, जेवीएम के बाद ये जावा पैकेज क्लासेस एंड रन टाइम लाइब्रेरीज, अदर लाइब्रेरीज, ये सारी चीजें जेआरई के अंदर आता है। क्लियर है पॉइंट? डन। वही चीज यहाँ लिखा है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये क्या करता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इंक्लूड इन द जेडीके एंड प्रोवाइड्स द रन टाइम लाइब्रेरीज, जैसे लाइब्रेरीज हुआ, क्लासेस हुआ, अदर सोर्सेस हुआ, जब जावा प्रोग्राम को, जावा एप्लीकेशंस को रन करते हैं उस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। एंड जेवीएम प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है? जे रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेआरई। क्लियर है पॉइंट? एंड देन जेवीएम क्या होता है भाई? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड, जो जावा सोर्स कोड होता है ना, कन्वर्ट हो गया, कंपाइलर कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। तो बाइट कोड बेसिकली एग्जीक्यूट कौन करता है? जेवीएम करता है, ठीक है। अब इट प्रोवाइड अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर द जावा एप्लीकेशन, इट इज अ प्लेटफॉर्म। क्या लिखा है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ये मैंने आपको बाय मिस्टेक लिख दिया है, आप यहाँ पे लिखो जावा
इट इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। क्लियर है पॉइंट? आपका जो जेडीके है या जेआरई या जेवीएम, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जेवीएम बेसिकली ना हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडो के लिए अलग होता है, मैक के लिए अलग होता है, आपका लाइनेक्स के लिए अलग होता है। ठीक है ना? तो जेवीएम का काम क्या होता है, जो डॉट क्लास फाइल में जो बन के आया ना, उसको क्या करेगा, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? डन। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, व्हेन यू वांट टू डेवलप जावा एप्लीकेशंस यू टाइपिकली नीड टू इंस्टॉल जेडीके ऑन योर डेवलपमेंट मशीन। जब आप जावा की प्रोग्रामिंग करना चाहोगे तो उस केस में आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, जेडीके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जेडीके इज अवेलेबल फॉर द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज एन इनिशियल टूल फॉर द जावा डेवलपर्स। ठीक है, अब अलग अलग विंडोज के लिए, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेसिकली जेडीके अवेलेबल है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये चीजें जो मैंने बताया कि जेवीएम आपका क्या है भाई, ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। ठीक है, डन। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा और पेंट में मैं ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू सा हमने पेंट ओपन कर लिया। अब देखो, ये जो जावा सोर्स कोड है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है आपका कोड। ठीक है, जावा, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट कम कर लेता हूँ, जावा सोर्स कोड। ठीक है, जावा सोर्स कोड है। ठीक है, ये जिसका जो कि डॉट डॉट जावा एक्सटेंशन। अब ये क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, कंपाइलर इसको क्या करेगा भाई, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये जावा सोर्स कोड आपका कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट कर देगा किस में, ये कर देगा आपका बाइट बाइट कोड में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? जो कि आपका डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास बन जाता है। अब ये जो डॉट क्लास बना ना, जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जो आपके जावा में, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। अब जो डॉट क्लास सॉफ्टवेयर्स बनाओगे, डॉट क्लास से बना ये सॉफ्टवेयर जो बना जावा के अंदर, वो किसी भी विंडो पे आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फाइल है, अब ये चीजें बेसिकली डॉट क्लास, अगर जहाँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर की बात करूं, देखो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने तीन बेसिकली ले लिया, यहाँ पे कंप्यूटर है, ये समझ लो हमारा ये कंप्यूटर है। मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देता हूँ कंप्यूटर के जैसा दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, मेरा डिजाइनिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग समझ जाना। ठीक है, ये कंप्यूटर है। चलिए, मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जेवीएम जो है ना, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले चाहिए हार्डवेयर। तो हार्डवेयर तो हमने बता दिया। ठीक है, एंड देन दूसरा चाहिए मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडो है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा विंडो है, विंडोज लिख देता हूँ। ठीक है, एंड ये हमारा मैक है। ठीक है, और ये हमारा लाइनेक्स। ठीक है, ये लाइनेक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये देखो, विंडो के लिए जो आपका कंप्यूटर है, इसके अंदर जेवीएम विंडोज के अकॉर्डिंग है, और फिर इसमें आपका जेवीएम जो है वो मैक के अकॉर्डिंग है, मैक वाला, और यहाँ पे लाइनेक्स वाला। ठीक है, क्योंकि देखो तीनों के लिए जो होता है, विंडोज के लिए, मैक के लिए और लाइनेक्स के लिए, सब के लिए अलग अलग जेडीके आता है, सॉफ्टवेयर आता है। तो अगर जब विंडोज की बात करते हैं, विंडोज के अंदर तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली जेवीएम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जेवीएम 1 मान लो, ये विंडो में आता है आपका। ठीक है, आप ऐसे कर लो, विंडो में, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको एडिट करके अच्छे से करा देता हूँ। देखो, अब ये है जेवीएम 1। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं जेवीएम 2।
और इसको कर देता हूं मैं JVM 3। अब ये चीजें हैं, अब इन ये बेसिकली यहाँ पे मुझे चाहिए जावा की प्रोग्राम को रन करने के लिए JVM भी चाहिए। मैं यहाँ पे JVM लिख, और ये तीनों चीज क्या है, ये तीनों चीज मिलके एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म। ये तीनों चीज आपका क्या है भाई, ये है आपका प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट डाउन भी कर देता हूँ, इन तीनों चीजों को बोल सकते हो आप, ये है आपका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये बेसिकली हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और JVM चाहिए बेसिकली जावा की प्रोग्रामिंग को, बेसिकली जावा डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए, है ना। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे विंडोज के लिए JVM 1 है, मैक के लिए JVM 2 है, और लाइनेक्स के लिए JVM 3 है। अब ये JVM क्या करेगा भाई, जो डॉट क्लास में जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप चला सकते हो। ये आपका क्या करता है, JVM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर बना देता है, ठीक है ना। JVM 1 ये विंडोज के अकॉर्डिंग चलेगा, ये विंडोज बेसिकली विंडो का JVM है। जब हम डाउनलोड करते हैं JDK, वहां पे ना आपका ऑप्शंस आता है कि आप किसके लिए, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, JDK विंडोज के लिए या लाइनेक्स के लिए कि मैक के लिए। तो सब के लिए जब हम विंडोज करेंगे तो इसके विंडो के अंदर ये JVM आएगा, फिर मैक के लिए मैक के हिसाब से JVM आएगा, लाइनेक्स तो लाइनेक्स के हिसाब से JVM आएगा। तो JVM सब के लिए तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया ना, ये विंडोज के लिए हो गया, ये मैक के लिए होगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है कि JVM को क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब ये डॉट क्लास में जो सॉफ्टवेयर बनता है ना जावा में, आप चाहे विंडोज हो, चाहे मैक हो, चाहे लाइनेक्स, तीनों पे आप चला सकते हो, क्योंकि JVM सब में है। और JVM क्या करता है भाई, डॉट क्लास फाइल को जो होता है, उसी बाइट कोड जो बनता है आपका, उसी को तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना JVM का काम है, कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट कर देना, है ना। क्लियर है पॉइंट। तो JVM सब के अंदर है, तो इसीलिए ये जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं जावा के अंदर, वो आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए जावा आप बोल सकते हो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, चलिए डन। तो ये चीजें आपका है, यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है। अब जो अपकमिंग वीडियोस में हम देखने वाले हैं, ये JVM का आर्किटेक्चर डिटेल्स में देखेंगे, JVM का आर्किटेक्चर। क्लियर है पॉइंट। इस वीडियो में हमने देखा है JDK का आर्किटेक्चर क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, ऑलवेज याद रखना, JDK, JRE या आपका JVM सॉफ्टवेयर, ये तीनों आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। क्लियर है पॉइंट। अब आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, गूगल ओपन करके यहाँ पे मैं, देखो गूगल, मैं यहाँ पे JDK सर्च कर रहा हूँ, देखिएगा JDK। अब मैं यहाँ पे JDK ओपन किया, फर्स्ट लिंक, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ये देखो लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, ये देखो तीनों के लिए अलग अलग आपका क्या आता है, JDK आता है। और JDK यहाँ पे देखो, मैंने JDK का आपको दिखाया, ये JDK जावा डेवलपमेंट किट है। तो JDK विंडोज के लिए आया, तो विंडोज के अंदर क्या आ गया, JRE और JVM, JRE आ गया, और JVM आ गया, डेवलपमेंट टूल्स आ गया, ये सारी चीजें JDK के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट, ये चीजें याद रखिएगा। ये आपका चाहे मैक हो, चाहे आपका लाइनेक्स हो, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगा, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्लीटली आ जाएगा। डन, ओके। चलो आप लोग क्या करो, तब तक इसको नोट कर लो एंड प्रैक्टिस करो इसको, ये चीजें याद रखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, थैंक यू, बाय बाय।